सोचा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंसानों की जिंदगी आसान बनाएगा। टेक्निक का इस्तेमाल ट्रीटमेंट से लेकर एजुकेशन तक करेंगे। ये रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाएगा, लेकिन एक गलत कमांड इंसानों, खासकर महिलाओं, बच्चों के लिए खतरे की घंटी बनती जा रही है। एलॉन मस्क की कंपनी एक्स का एआई चैटबॉक्स ग्रोक इस वक्त दुनिया भर के विवादों के केंद्र में है। जिस ग्रोक को बिना बंधन का एआई बताया गया था, आज ग्रोक की यही आजादी आम आदमी पर भारी पड़ रही है। खासतौर पर ग्रोक महिलाओं के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है, जिसने नए विवाद को जन्म दे दिया। आइए आपको बताते हैं ग्रोक का किस कदर गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक्स प्लेटफॉर्म पर ग्रोक के इमेज जनरेशन फीचर को लेकर गंभीर आरोप सामने आए। आरोप है कि कुछ यूजर्स इस एआई का इस्तेमाल महिलाओं की आपत्तिजनक और अपमानजनक नकली तस्वीरें बनाने के लिए कर रहे हैं। यूजर्स ग्रोक को कई तरह के आपत्तिजनक कमांड दे रहे हैं। ग्रोक के जरिए महिलाओं की बिना कपड़ों वाली तस्वीरें बनवाई जा रही हैं। यही नहीं, पुट दिस गर्ल ऑन बिकनी और रिमूव हर क्लोथ्स जैसे कमांड दिए जा रहे हैं। पीछे ग्रोक प्लेटफॉर्म पे तो पहले भी ये कुछ इश्यूज आए थे, लेकिन अब इधर कुछ ज्यादा ही बढ़ गए और ऐसा लगता है इनका जो एल्गोरिथम है एआई का वही कुछ गड़बड़ हो गया है और इस तरह का एक्स रेटेड कंटेंट और एक्सप्लिसिट कंटेंट जनरेट भी हो रहा है और उसके बाद उसको पोस्ट भी किया जा रहा है। और आईटी एक्ट सेक्शन 67 इसको हर तरह से इलीगल मानता है और ऊपर से जो हमारी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस हैं वो भी ये कहती हैं कि जब इन प्लेटफॉर्म्स को सूचित किया जाए तो ये स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर इनको इस कंटेंट को हटाना ही होगा। ना तो आईटी एक्ट ये अलाउ करता है और ना भारत सरकार की इंटरमीडिएट गाइडलाइंस ये अलाउ करती हैं और इससे कई जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनको मानसिक पीड़ा हुई है और डिफेमेशन हुआ है, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ग्रोक ऐसी तस्वीरें तुरंत बनाकर यूजर्स का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। सोशल मीडिया के सन के यूजर्स के लिए ग्रोक एक खिलौना बनता जा रहा है। उनके अश्लील कमांड पर ग्रोक महिलाओं की मॉफ्ड और डीप फेक वाली तस्वीरें बनाकर यूजर्स को उपलब्ध करवा रहा है। ग्रोक की मदद से एक्स यूजर्स महिलाओं की न सिर्फ बिना कपड़ों वाली तस्वीर बनवा रहे हैं, बल्कि उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहे हैं। साइबर विशेषज्ञ इसे डिजिटल यौन हिंसा की नई और खतरनाक शक्ल बता रहे हैं। उनके मुताबिक ये सिर्फ टेक्निक का दुरुपयोग नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा पर सीधा सवाल है। शायद यही वजह है कि भारत के साथ कई देशों में ग्रोक पर बैन लगने की बात सामने आ रही है। आईटी एक्ट के तहत एक आईटी इंटरमीडिएट रूल्स बनाए गए हैं, जिसके तहत भारत के कानूनों का पालन करने की इनकी जिम्मेदारी है। तो अगर कोई भी अश्लील या महिला विरोधी या फिर कोई आपराधिक अगर सामग्री है और इनकी जानकारी में, कंपनियों की जानकारी में लाई जाती है, तो 72 घंटे के भीतर हटाना इनकी कानूनी जवाबदेही है। और अगर ये कंपनियां हटाने में आनाकानी करती हैं, ये नहीं हटाती हैं, तो फिर इनके जो लीगल प्रोटेक्शन को खत्म किया जा सकता है और दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड एज पर द भारतीय न्याय संहिता एंड एज पर द आईटी एक्ट। तो न सिर्फ ग्रोक या फिर एक्स, भारत में काम करने वाले सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उन्हें आईटी एक्ट और आईटी इंटरमीडिएट रूल्स का पालन करना जरूरी है। आपको बता दें कि ग्रोक की मदद से बनाई गई तस्वीर भले ही असली नहीं होती, लेकिन किसी की भी पहचान और मानसिक शांति को तबाह कर सकती है। ग्रोक को लॉन्च करते वक्त एलॉन मस्क ने दावा किया था कि ये एक ऐसा एआई होगा जिस पर ज्यादा पाबंदियां नहीं होंगी, लेकिन अब वही मस्क 7 समुंदर पार बैठकर अपने एआई चैट बॉक्स का तमाशा देख रहे हैं। ऐसे में ग्रोक की बिना नियंत्रण की आजादी महिलाओं की असीमता और पर बड़ा खतरा बन रही है, जिस पर तुरंत लगाम लगाना बेहद जरूरी है।